आचार्य सानंद जी। जी, स्वागत है आपका। हाँ। ओम ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी जी। माइक लगा के बोलूं या इधर से वैसे सीधी साफ सुनाई दे रही है? अभी भी आवाज साफ आ रही है आपकी जी। चलिए। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों को सादर प्रणाम है। सादर नमस्ते आपको भी। संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय और विभिन्न आर्य समाजों के पदाधिकारी, आर्य महानुभाव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। सभी आर्य भद्र पुरुषों को और मातृशक्ति को, युवा मित्रों को, प्यारी बहनों को स्मरण करते हुए अब इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए आप सब जहां पर भी बैठे हुए हैं, भले ही आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुनरअपि जहां पर आप हैं वहां पर भी एक अच्छी मनोस्थिति बनाएंगे और विचारों को श्रवण करेंगे तो उसका उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अपने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था बनाएं। यदि कोई आगे पीछे से आवाजें आ रही हैं तो उन्हें बंद करवा दें। ध्यान से सुने, बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, आध्यात्मिक उन्नति के साधन इस विषय से संबंधित निवेदन में अब आपके बीच में प्रारंभ करने जा रहा हूं। आशा है आप सभी ध्यान पूर्वक मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे, नेत्रों को बंद करेंगे, पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करेंगे। श्वास और शरीर को अनुभव करते हुए श्वास और शरीर के बनाने वाले परमात्मा के प्रति अपने हृदय में, आत्मा में श्रद्धा और आदर के भाव लेकर आएंगे। जिस विधाता ने हमें मनुष्य का, मानव का जीवन दिया है, वो विधाता संपूर्ण सृष्टि में, वस्तु मात्र में, व्यक्ति मात्र के हृदय में, आत्मा में विराजमान है। संपूर्ण विश्व को वो देखता है, सुनता है और सदैव जानता है। हमारे हृदय में, हमारे मन में इन क्षणों में क्या चल रहा है, प्रभु उसे भी जान रहे हैं। इस तत्व को जानते हुए हम अपनी आत्मा को सच्चे भाव से, जीवन को देने वाले, जगत को बनाने वाले, हर पल श्वास को देकर इस जीवन की रक्षा करने वाले प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के भाव में लगाएं। भगवान के भाव से आत्मा को, स्वयं को जोड़ते हुए फिर मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शरीर को और इस जीवन को प्रभु की कृपा के रूप में अनुभव करेंगे।
जिन क्षणों में हम प्रभु का नाम ले रहे होते हैं, जिन क्षणों में हम भगवान के ऊपर विचार कर रहे होते हैं, जिन क्षणों में हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा हुआ होता है, उन क्षणों के अंदर हमारे चित्त में, उन क्षणों में जो भाव हमारे हृदय में होता है, उस भाव के संस्कार पड़ रहे होते हैं। वे ही संस्कार मनुष्य की आत्मा के साथ इस शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। वही मानव की वास्तविक संपदा होती है, जो वो भगवान के भजन का, धर्म के आचरण का, आत्मिक उन्नति के चिंतन का संस्कार चित्त में डालता है, संस्कार बनाता है। वही उसकी वास्तविक संपदा होती। सो आइए सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए हम अपने अंतःकरण को पावन करें और चित्त को संस्कारित करें। अस्मन्वतीर्यते संरभध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय अत्रा जहीमो अशिवान्य असन् शिवान् वयमुत्तरे माभिवाजाम्। ॐ सवृक्षकालो पृथिवी परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्च परिवर्तते धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वा आत्मस्थम् अमृतं विश्वधामः तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विधामदेवं भुवनेशमेढ्यम्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ। इन भावनाओं से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए, हृदय में भगवान का भाव बनाए रखते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के उपस्थित महानुभाव, हम मनुष्य हैं और ये हमारे जीवन का हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं। हमें मानव का जीवन मिला है। हमें इस धरा का सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है। हमारे पास वो संभावनाएं हैं जिन संभावनाओं पर हम विचार करें और उन संभावनाओं को जीवन में साकार करने का प्रयास करें तो अवश्य हम इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये जो संसार है, ये संसार इस बात को बताता है
कि इस संसार को बनाने वाला विधाता बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्यजनक है और महान, शक्तिमान, शक्तिशाली है, न दिखाई देने वाला है, विचित्र उसका स्वरूप है। जगत की वस्तुओं पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का अवश्य ही इन पदार्थों के भीतर ही निवास करता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के भीतर बहुत सारी चीजें बन रही हैं। पृथ्वी के भीतर सोना बन रहा है, चांदी बन रही है, लोहा बन रहा है, तांबा पीतल बन रहा है, पारा बन केरोसिन बन रहा है, पेट्रोल डीजल बन रहा है और भी अनेक पदार्थ पृथ्वी के अंदर बन रहे हैं। सूर्य के अंदर अग्नि तत्व है और उसी से पूरा जगत, पूरा लोक, पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और चंद्रमा जो लोक हैं, जो पदार्थ हैं, जो पिंड हैं, उससे वही किरणें जब लौटकर धरती पर पड़ती हैं तो वो हमारी वनस्पति को रसवान करती हैं। हम जब सागर पर विचार करते हैं तो सागर में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी को यदि चख कर देखें तो सारा पानी लवण युक्त है, खारा है। पर इस सूर्य की जो रवि रश्मियां हैं वो उस सागर के खारे पानी को वाष्प बनाकर आकाश में ले जाती हैं और वो पानी मीठा हो जाता है और आकाश में बादल बनकर फिर एक विशेष अग्नि तत्व से टकराता है, वायु से टकराता है और फिर धरती पर बरसता है। धरती की प्यास को बुझाता है और अनगिनत अनंत बीजों को अंकुरित करता है, उन्हें जन्म देता है और धरती मां को हरियाली से भर देता है। वो खारा पानी आकाश में मीठा बनता है और धरती पर अमृत बन के बरसता है और नदियों के अंदर कलकल चल चल करके बहता है और प्राणियों के जीवन को प्राणों से, अन्न से, धन से भर देता है। जब हम संसार में इन पदार्थों पर विचार करते हैं, सोचते हैं इनके बारे में, तो सहज ही हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारा चिंतन हमें इस तत्व की ओर इशारा करता है कि कोई ऐसा है जो इन सब पदार्थों में रहता हुआ इन पदार्थों को अपने नियमों में धारण किए हुए है। कोई ऐसा है जो इन पदार्थों में रहता हुआ इन पदार्थों को अपनी व्यवस्था में बांधे हुए हैं। जब हम अपने सौर परिवार पर विचार करते हैं, जब अपनी पृथ्वी पर जो इस विशाल आकाश में, अंतरिक्ष में निराधार उस सर्वाधार के द्वारा धारण की हुई है, तो सहज ही हमारी बुद्धि हमें प्रेरित करती है यह सोचने के लिए कि आखिर वो कौन है जो न दिखाई देता हुआ दिखाई देने वाली वस्तुओं को धारण किए हुए हैं। जब इस प्रकार की हमारे अंदर इस जगत को देखकर इच्छाएं जागृत होती हैं कि हम जाने इस जगत का निर्माता कौन है, हम जाने इस जगत का विधाता कौन है, हम इस जाने कि इस जगत को धारण करने वाला, इसमें रहने वाला, इस विशाल ब्रह्मांड का ब्रह्म या इसका स्वामी कौन है। वेदांत दर्शन के अंदर महर्षि वेदव्यास ने आरंभ में इसी सूत्र को प्रस्तुत किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य संसार के अंदर जब व्यवस्था को देखता है, जगत को, इस विशाल ब्रह्मांड को देखता है, तो सहज ही उसकी बुद्धि के अंदर यह भाव पैदा होता है कि आखिर इस विशाल विश्व का बनाने वाला कौन है।
वहीं से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा पैदा होती है। हमारा विषय है आध्यात्मिक उन्नति के साधन। महानुभावों, आध्यात्मिक उन्नति का जो प्रथम साधन है, उस साधन का नाम ज्ञान है। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान अंधकार का निवारण करने वाली वो शक्ति है जो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जनाती है, और जैसे सूर्य का प्रकाश हमें गड्ढों से बचाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हमें कंकड़ पत्थर से बचाता है, कांटों से बचाता है, और हमें जीवन को जीने का एक अवसर प्रदान करता है, वैसे ही एक ज्ञान का भी प्रकाश होता है। वो जो ज्ञान का प्रकाश होता है, वो हमें अज्ञान से मिलने वाले दुखों से बचाता है। ज्ञान का जो प्रकाश होता है, वो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के स्वरूप को हमारे सन्मुख, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में प्रकाशित करता है। ज्ञान का जो प्रकाश होता है, वो हमारी बुद्धि को, इस सत्य को, तथ्य को, इस विश्व को, ब्रह्मांड को जानने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति का जो पहला साधन है, वो है ज्ञान। अब ज्ञान किस किस चीज का हो, तो इस विशाल विश्व के अंदर जो संसार में, इस ब्रह्मांड में फैले हुए जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को यदि उन पदार्थों को हम बांटें, वर्गीकृत करें, तो हम पाएंगे कि ये सारा संसार जो है, इस संसार के सारे पदार्थ हैं, वो 3 पदार्थों में समाहित हो जाते हैं। ये जो विशाल विश्व है, जो पंचभूतों से बना है, पांचभौतिक सृष्टि, ये जगत है, ये पंचभूत बने हैं पंच सूक्ष्म भूतों से, और पंच सूक्ष्म भूत बने हैं अहंकार से, और अहंकार बना है महतत्व से, और महतत्व बना है सत्व, रज और तम से, और सत्व, रज, तम की जो सम अवस्था होती है, उसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति के जो 24 विकार हैं, जिन 24 विकारों ने इस सारे संसार को ये रूप दे रखा है, जिस रूप में इस जगत को हम देख रहे हैं, और उन 24 विकारों में ही वो विकार भी सम्मिलित हैं जो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा को इन इंद्रियों के द्वारा इस जगत को जना रहे हैं। तो एक तत्व है, जिस तत्व का नाम प्रकृति है। उस प्रकृति के जो 24 विकार हैं, उन विकारों के अंदर ही सारा का सारा संसार का विस्तार है। और दूसरा तत्व है जिसके लिए ये विशाल विश्व बनाया हुआ है, जिसके लिए इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है, वो तत्व है जो इस पिंड में, शरीरों में रहता है। उस तत्व का नाम है आत्मा। वो जो आत्म तत्व है जो इन शरीरों में रहता है, वो आत्म तत्व, चेतन तत्व एक नहीं संख्या में, मनुष्यों की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से तो अनंत है। परमात्मा की, इस विश्व के निर्माता विधाता जगदीश्वर की दृष्टि से वो गणना में हो सकता है, होगा। 2 तत्वों को हमने इन विचारों से समझा। एक तत्व जिससे ये सारा जगत बना है, उस तत्व का नाम प्रकृति है। दूसरा तत्व जिसके लिए सारा विशाल विश्व बना है, वो तत्व आत्म तत्व है। और तीसरा तत्व है
जिसने आत्म तत्व के लिए इस विश्व को निर्मित किया है मूल प्रकृति तत्व से, उस तृतीय तत्व का नाम है विश्व चेतना परमात्मा। जो विश्व चेतना परमात्मा है, उस परमात्मा का जो चेतन स्वरूप है वो मनुष्य की आत्मा के समान है। दोनों में अंतर सामर्थ्य का और परिमाण का है। आत्मा का जो परिमाण है वो अणु परिमाण है, परमात्मा का जो परिमाण है वो महत परिमाण है, विभु परिमाण है। आत्मा सामर्थ्य की दृष्टि से अल्पज्य है, विश्व चेतना परमात्मा सामर्थ्य की दृष्टि से सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ होने से सब कुछ को जानता है। वो जहां जहां पर है वहां वहां की सब वस्तुओं को जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। आत्मा अल्पज्ञ होने से वो जहां पर है वहां के पदार्थों को भी बिना सर्वज्ञ की सहायता के नहीं जान पाता है। हम सब मनुष्य हैं और हमसे भिन्न जो देहधारी प्राणी हैं वो पशु हैं, पक्षी हैं, कृमि कीट पतंग हैं, स्थावर पेड़ पौधे हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन कब जानते हैं? जब इस शरीर के बनाने वाले, इस शरीर के निर्माता विधाता भगवान के ज्ञान को हम जानते हैं। भगवान का ज्ञान क्या है? चार वेद। चार वेदों में क्या है? जो इस संसार के अंदर है। इस संसार में क्या है? जो चारों वेदों में है। इस संसार में जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो नाम और रूप है, यानी उनका स्वरूप और जो उसकी पहचान है, उसका जो मूल है, उसका जो ज्ञान है, वो भगवान के वेद ज्ञान के अंदर है। वेद ज्ञान को जो पढ़ता है वो अपने शरीर के अंदर के पदार्थों के स्वरूप को और उनके ज्ञान को, उनके अनुभवों को प्राप्त करता है। ये अवसर विश्व की अनंत आत्माओं में से मनुष्य देह को प्राप्त आत्माओं को ही प्राप्त होता है। मनुष्य देह को प्राप्त आत्माओं के अतिरिक्त जो स्थावर पेड़ पौधों के अंदर आत्माएं हैं, जो कृमि कीट पतंगों के अंदर आत्माएं हैं, जो अंडज प्राणियों में, स्वेदज प्राणियों में और जो जरायुज प्राणियों में आत्माएं हैं, उन समस्त आत्माओं में से 84 लाख आत्माओं में से केवल और केवल मनुष्य शरीर को धारण करने वाली, प्राप्त करने वाली आत्माओं के लिए ही ये अवसर प्राप्त होता है कि वो इस जगत के निर्माता विधाता के ज्ञान के द्वारा अपने इस पिंड के भीतर की व्यवस्था का भी ज्ञान कर सकता है और इस विशाल विश्व को भी जान सकता है। आत्मा संसार का ज्ञान कर सकता है मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, और आत्मा अपने शरीर का भी ज्ञान कर सकता है मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ही मनुष्य आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति कर सकता है। आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति का जो प्रमुख साधन है वो है ज्ञान। और वो कौन सा ज्ञान है? जिससे आत्मा की उन्नति होती है, जिससे अध्यात्म की उन्नति होती है। अध्यात्म यानी आत्मा संबंधित उन्नति, अध्यात्म यानी परमात्मा संबंधित उन्नति, आध्यात्मिक यानी सामाजिक जीवन संबंधी उन्नति, आध्यात्मिक यानी स्वास्थ्य संबंधित उन्नति। आध्यात्मिक का अर्थ है मनुष्य के सर्वांगीण जीवन की उन्नति, उसका विकास। वो किससे होता है?
ज्ञान से होता है। ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से श्रेष्ठ संसार में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। और वो जो ज्ञान है जिससे समस्त पदार्थों का यथावत ज्ञान होता है, वो ज्ञान परमात्मा का है। और उस परमात्मा के ज्ञान को जानकर उसके अनुसार जगत को और स्वयं को जानने वाले ऋषियों के लिखे हुए शास्त्रों का ज्ञान है। ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम साधन है। और ये ज्ञान केवल मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, मनुष्य से इतर प्राणियों को ये ज्ञान प्राप्त कभी नहीं हो सकता। तो इस ज्ञान को हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे तो हमारी आत्मा की, हमारी आध्यात्मिक, हमारे जीवन की उन्नति होगी। तो हमें संसार में रहना आएगा, जीवन में जीना आएगा, समाज में रहना आएगा, लोगों के साथ में व्यवहार करना आएगा। तो हम इस जीवन के, इस शरीर के महत्व को समझेंगे, परमात्मा से मिल रही श्वास के महत्व को समझेंगे, परमात्मा से मिल रहे क्षण क्षण और पल के महत्व को समझेंगे, परमात्मा से मिली आंखों के महत्व को समझेंगे, परमात्मा से मिले श्रोत्रों के, कानों के महत्व को समझेंगे, परमात्मा से मिली घ्राण, परमात्मा से मिली रसना, परमात्मा से मिले हाथ पांव, परमात्मा से मिले मन बुद्धि चित्त, परमात्मा से मिले अंतकरण और इस जीवन के महत्व को समझेंगे। परमात्मा से जो मिले पदार्थों से इस जीवन की हम रक्षा करते हैं, इस जीवन को धारण करते हैं, उन पदार्थों के महत्व को समझेंगे। कब समझेंगे? जब परमात्मा के दिए ज्ञान को जीवन में धारण करके, ऋषियों के दिए ज्ञान को जीवन में धारण करके विचार करेंगे, अमल करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, जीवन के सारांश पर विचार करेंगे, तो हमें इस तत्व का पता लगेगा कि आखिर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आत्म उन्नति का पहला साधन ज्ञान है। ज्ञान से ही आत्मा जानने में आएगा, ज्ञान से ही परमात्मा जानने में आएगा, ज्ञान से ही मूल प्रकृति और उसके 24 विकार जिनसे पूरा जगत, सारा विश्व, पूरा ब्रह्मांड बना है, वो जानने में आएगा। तो सबसे पहले अपने को ज्ञान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि यही आत्मिक उन्नति का प्रमुख साधन है। यदि ज्ञान प्राप्त हो गया अपने को, तो समझिएगा कि हमने 100 में से 50% आत्मा की उन्नति कर ली, 50% उन्नति कर ली। जिनको ज्ञान शुद्ध प्राप्त नहीं होता, वो संसार के अंदर अज्ञान से ग्रसित होकर नाना प्रकार के विषयों में, विकारों में, दुर्व्यवहारों में, दुराचारों में, कदाचारों के अंदर तमाम प्रकार के गलत कार्यों को, बुरे कार्यों को करके जीवन को तबाह और बर्बाद करते हैं, अर्थात बुरे संस्कारों का संग्रह करते हैं। और यही बुरे संस्कार उनको अगली बुरी योनियों के अंदर लेकर जाते हैं। क्योंकि जो ज्ञान का स्रोत भगवान का वेद है, उसमें इस तत्व को स्पष्ट परमात्मा ने, जगत निर्माता ने हमें बताया है। जब हम भगवान के दिए ज्ञान को पढ़ेंगे तो हमें मनुष्य जीवन का ज्ञान प्राप्त होगा कि मनुष्य जीवन है क्या। हमारे पूर्वजों ने कहा कि मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य कौन है? बोले जो जीवन पर विचार करके, अच्छे बुरे पर विचार करके, हानि लाभ पर विचार करके जो बात करता है, व्यवहार करता है, जीवन को जीता है, पदार्थों का संग्रह करता है और पदार्थों का व्यय करता है, संवाद करता है, वो व्यक्ति मनुष्य है जो काम को, कार्य को, व्यवहार को मनन करके करता है। अब यही तत्व की बात है कि हम ये विचार कर लें कि हम पहले मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनने की शर्त क्या है? मनुष्य बनने की शर्त है कि हम मनन करके कार्य को करें। तो हमारे अंदर
मनन तो सभी करके कार्य को करते हैं, लेकिन एक मनन विशेष है जो अन्यों से बहुत भिन्न है, और वो मनन करने की कुशलता अर्थात वस्तुओं में अच्छे और बुरे के भेद करने की कुशलता हमें वस्तुओं के स्वरूप को जनाने वाले विधाता के ज्ञान से प्राप्त होती है। उस विधाता का ज्ञान यदि हमें प्राप्त होगा तो प्रत्येक वस्तु के स्वरूप का भी हमें ज्ञान होगा, क्योंकि सारे संसार की, पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड की जो समस्त वस्तुएं हैं उन्हें 3 पदार्थों में वर्गीकृत किया गया है, और एक आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरी प्रकृति, उसके 24 विकार जिनसे सारा जगत बना है। तो प्रकृति के मूल को जानेंगे और उस मूल से परमात्मा ने जो अलग अलग पदार्थ बनाए हैं उन पदार्थों के गुणों को, उनके स्वरूप को, उनके स्वभाव को जानेंगे तो फिर उन पदार्थों का हम सदुपयोग करेंगे। एक आदमी किसी औषध के गुणों को जानता है तो फिर उस औषध का सदुपयोग करता है, और यदि उसको उस औषधि के गुणों का पता नहीं है तो फिर वो वैसे ही है जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ व्यक्ति के लिए जैसे वस्तुएं, जैसे किताब, शास्त्र, उसमें लिखे शब्द कोई ज्ञान प्रदान नहीं करते, लेकिन पढ़ा हुआ व्यक्ति, लिखा हुआ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उन्हीं शब्दों से अमृत निकालता है, उन्हीं शब्दों से शस्त्र शास्त्र निकालता है, उन्हीं शब्दों से विमान बना लेता है, उन्हीं शब्दों से पानी पर तैरने वाले जहाज बना लेता है, उन्हीं शब्दों से धरती पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियां बना देता है, उन्हीं शब्दों से मोबाइल फोन और लैपटॉप और बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े यंत्र बना देता है। उन्हीं शब्दों में से ज्ञान को निकाल करके जो अनपढ़ आदमी के लिए शब्द काले अक्षर है, भैंस बराबर है। लेकिन ज्ञानी विद्वान व्यक्ति जो उन शब्दों के भीतर के तत्व को, उस भाषा को, उस ज्ञान को, उसको जानने के कारण उससे निकाल करके यंत्र बना लेता है, अपनी सुरक्षा के साधन बना लेता है और अपनी आत्मा को उन्नत करने के और अपने शरीर को स्वस्थ करने के और अपने जीवन को चमकाने के भी साधनों का, सामर्थ्य का, योग्यता का निर्माण कर लेता है। तो हमारे पूर्वजों ने इसी पगडंडी पर अपने जीवन को लगाया था, चलाया था और पूरे जीवन को जीकर देखा था, और पूरे जीवन को जीकर उन्होंने इस तत्व को हम सबको अपने शास्त्रों में बताया था, और वो तत्व आज हमारे पास में है। हमारे पास में अपने पूर्वजों के शास्त्र हैं। हम उन अपने पूर्वजों के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो इस जगत का स्वरूप अपने को समझ में आएगा। इस विश्व का स्वरूप भी समझ में आएगा। इस विशाल विश्व में हमें रहना कैसे है, जीना कैसे है, वो तत्व भी समझ में आएगा। हमें परिवार में कैसे रहना है, हमें संबंधों में कैसे रहना है, हमें उनका निर्वाह कैसे करना है, वो तत्व भी हमारे समझ में आएगा जब हम अपने पूर्वजों के उन शास्त्रों को पढ़ेंगे जिन शास्त्रों को उन्होंने भगवान के दिए ज्ञान को जान करके जीवन में जीते हुए अनुभव किया है। उस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा है। इस प्रकृति के पांच भौतिक जगत को समझना है आपको। जिस पांच भौतिक जगत में हमारा जीवन पल्लवित और विकसित, फलित और फूलित हो रहा है, तो उसके लिए महर्षि कणाद मुनि के वैशेषिक दर्शन शास्त्र को आपको पढ़ना होगा। तो जगत में 9 द्रव्य हैं, तो उन 9 द्रव्यों का ज्ञान होगा आपको, पांचों भूतों का ज्ञान होगा, मन का होगा, काल का होगा, दिशा का होगा और आत्मा का होगा। और आत्मा शब्द से परमात्मा भी ग्रहण किया जाता है, तो आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान होगा। उसके बाद में जगत में बचा क्या, स्थूल संसार में
पंचभूतों से सारी सृष्टि बनी है, तो पंचभूतों का ज्ञान होने से उनसे बनी दुनिया का भी ज्ञान होगा, और दिशा और काल का ज्ञान होगा। जिस काल में ये सारा संसार बह रहा है, जिस काल चक्र में व्यतीत हो रहा है, जिन दिशाओं में पूरा जगत फैला हुआ है, उन दिशाओं का ज्ञान होगा। और जिस मन से, जिस अंतकरण से हम तमाम तत्वों को जानते हैं, हमारी आत्मा मस्तिष्क की खोपड़ी में बैठे बैठे, तो उस अंतकरण का भी ज्ञान होगा, और आत्म तत्व और परमात्म तत्व का भी ज्ञान होगा। इन 9 द्रव्यों के अंदर ब्रह्मांड के सारे पदार्थों को भगवान कणाद मुनि ने समेट लिया अपने वैशेषिक शास्त्र में। तो अपने आत्मिक उन्नति का जो प्रथम साधन है, वो प्रथम साधन है ज्ञान। अब ये जो दुनिया के पदार्थ हैं, ये जो 9 द्रव्य हैं, इन 9 द्रव्यों के गुण क्या क्या हैं, इनका स्वरूप, इनका आकार, इनके व्यवहार कैसे होते हैं, उन सारी चीजों को जानने के लिए उन्हीं कणाद मुनि के वैशेषिक शास्त्र में इनके 24 गुण बताए हैं। तो 9 द्रव्यों के 24 गुणों को हम जानेंगे, और 24 गुणों को जानेंगे। फिर ये 9 द्रव्य जो 24 गुण वाले हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में भिन्न, किसी में समान है, तो फिर क्या होगा कि ये 9 द्रव्यों का व्यवहार जगत में कैसे होता है, उस व्यवहार को 5 कर्मों के अंदर बताया गया है। एक कर्म उत्क्षेपण कर्म, दूसरा कर्म अवक्षेपण कर्म, तीसरा कर्म प्रसारण, चौथा कर्म संकुचन, और पांचवा कर्म उल्टी सीधी कैसी भी प्रकार की गति। तो 5 कर्म, 24 गुण और 9 द्रव्यों के अंदर 5 भौतिक सृष्टि, जिससे अपना शरीर बनता है, खाने पीने के तमाम पदार्थ बनते हैं, ये सारा जगत, पूरा विश्व संचालित हो रहा है, वो सारा कुछ जानने में आता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में वैशेषिक दर्शन शास्त्र के बहुत अधिक सूत्र दिए हैं। यदि उसको पढ़ोगे वहां पर, तो बहुत सारी चीजें वहां से समझ में आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है आप सबसे कि आध्यात्मिक उन्नति यदि जीवन में करना चाहते हो, तो पहला आध्यात्मिक उन्नति का साधन है ज्ञान। और वो ज्ञान जो है, जिससे आध्यात्म की, आत्मा की उन्नति होती है, परमात्मा का, प्रकृति के विकारों का, सामाजिक जीवन का, पारिवारिक जीवन का, व्यवहार संबंधित जीवन का जो पूरा यथार्थ ठीक ठीक ज्ञान होता है, उसके लिए हमें भगवान के ज्ञान, वेद को, और वेद के अनुसार जीवन को जीने वाले और अपने अनुभव से लिखे हुए ऋषियों के शास्त्रों को जानने की जरूरत है। यदि हम उनको जानते हैं, पहली चीज है जानना, ज्ञान आत्म उन्नति का साधन है। इस तत्व को पहले सबसे प्रथम बिंदु में रखेंगे। अब ज्ञान के बाद में उसका व्यवहार कैसे करना है, इस तत्व पर विचार करेंगे कि ज्ञान के बाद में जो जाना है, उसके साथ अपने को व्यवहार कैसे करना है। तो जानने की चीजें कितनी है? आत्मा जानने की चीज है, प्रकृति और प्रकृति के 24 विकार जानने की चीज है, और इस जगत का निर्माता, इस जीवन का दाता, इन आंखों का देने वाला, वाणी का देने वाला, और पल पल जीवन को देने वाला जो वो कृपालु, कृपा सागर परमात्मा है, उस विधाता को जानने की जरूरत है। जब हम इन तीनों तत्वों को ज्ञान के द्वारा जानेंगे, तब हमारी बुद्धि का विकास होगा, तब हमारे अंतकरण में इन आध्यात्मिक ज्ञान के संस्कार बनेंगे, और ये संस्कार अपना उच्च निर्माण करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। यदि ये जीवन जो इस बार अपने को मिला है,
ये यदि कम दिन रहता है, 10 साल, 50 साल, 70 साल रहता है, तो कोई बात नहीं फिर चिंता की, मौत कल आए या आज आ जाए। लेकिन जीवन को ज्ञानपूर्वक जिन्होंने जिया है और जीकर अपने अंतकरण को संस्कारित किया है, उनके साथ में, उनकी आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में वो संस्कार ज्ञान के चले जाएंगे। ये स्थूल शरीर, भौतिक शरीर तो भले ही अपना इसी संसार में छूट जाएगा, लेकिन अपना जो ज्ञान है, जो अपने शास्त्रों को पढ़कर हमने संग्रहित किया है और अपने अंतकरण को उस ज्ञान से संस्कारित किया है, वो संस्कार अपने साथ चले जाएंगे और वही संस्कार अगले सुंदर जीवन को देने वाले होंगे। वही संस्कार अच्छे माता पिता की प्राप्ति कराने वाले होंगे। वही संस्कार हमें ऋषि ऋषिकाओं के घर में जन्म देने वाले होंगे। वही संस्कार हमें उच्च कोटि के गुरु विद्वान आचार्यों के सानिध्य में पहुंचाने वाले होंगे। वही संस्कार हमें सुंदर, अच्छा, गुणवान और सामर्थ्यवान, बलवान, बुद्धिमान शरीर देने वाले होंगे। वही संस्कार, संस्कारों के आधार पर तय होता है कि इंसान अच्छा है कि बुरा है। मनुष्य के ज्ञान की परीक्षा उसके व्यवहार से होती है। तो पहला काम करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति का पहला साधन है ज्ञान। ज्ञान को प्राप्त करके दूसरा साधन है आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान के अनुसार कर्म। ज्ञान के अनुसार कर्म, कर्म दूसरा आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। हम सबके पिता परमात्मा यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में उपदेश देते हैं, इस संसार में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे इस संसार में जीवन को जीना कैसे है। प्रभु इस तत्व को हमें बताते हैं और कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन ते तेन भुंजी था मां गृदह कस्य सिद्धना। कि ये जो विशाल विश्व है, सारा ब्रह्मांड है, कण से लेकर पहाड़ पर्वत तक और पर्वत से लेकर पूरी पृथ्वी तक और पृथ्वी से लेकर इस विशाल सूर्य तक, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और जो सूर्य से भी बड़े लोक लोकांतर और ब्रह्मांड है, सौर परिवार और हजारों सौर परिवारों वाली जो आकाश गंगा गैलेक्सी है, और ऐसी जो अनंत आकाश गंगाएं हैं, वो सब कुछ ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा प्राणियों के उनमें निवास करने के योग्य बनाई गई है। पृथ्वी ऐसी बनाई है कि ये मनुष्य को वसा सके, उसे जीवन दे सकें, उसे फल फूल कंदमूल दे सकें, उसको नदियां दे सके, उसे पहाड़ दे सके, उसे पर्वत दे सके, उसे वृक्ष दे सके, वनस्पति औषधियां दे सके, उसे खाने पीने के फल फूल दे सके, उसे मोती माणिक्य दे सके, धन दे सके, उसे नाना प्रकार के अन्न दे सके, उसे सोना चांदी दे सके, उसे तांबा पीतल स्टील दे सके, उसे रांगा पारा शीशा दे सके, उसे पेट्रोल डीजल केरोसिन दे सके, और इस प्रकार के अनंत अनंत पदार्थ जो नाना रूपों में मिलकर बनते हैं, उन सबको मनुष्य को प्रदान कर सके। एक बीज से हजारों फल देने वाले वृक्ष को लाखों फल देने वाले, करोड़ों फल देने वाले, अनगिनत फल देने वाले वृक्ष को पैदा कर सके, अनगिनत पत्ते, अनगिनत टन्नू ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष को पैदा कर सके। ये जो पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी हम सबको बसा रही है, जीवन दे रही है, ये हमारी माता के समान है। जैसे माँ गर्भ में बच्चे को धारण करती है,
वैसे पृथ्वी माता हम सबको अपने आंचल में धारण करती है, लेकिन इस पृथ्वी माता की भी एक माँ और भी है जिसका नाम परम माँ परमात्मा है। वो इसको भी इस अनंत आकाश में निराधार दिखाई देने वाली पृथ्वी को वो सर्वाधार विधाता माँ इसको धारण कर रही है। जैसे न दिखाई देने वाला आत्मा दिखाई देने वाले शरीर को धारण कर रहा है, चलाता है, उठाता है, बैठाता है, सुलाता है, जगाता है, नाना कर्म इस शरीर से करवाता है। वो आत्मा जो दिखाई नहीं देता, इस दिखाई देने वाले शरीर को चलाता है। वैसे ही न दिखाई देने वाला परमात्मा इस दिखाई देने वाले पूरे विश्व को चलाता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। दिखाई देने वाली पृथ्वी को उठाता है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले शरीर को जैसे आत्मा चलाता है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। शरीर से निकलता है, नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके जाने के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन कभी पृथ्वी निष्क्रिय नहीं होती, सूर्य निष्क्रिय नहीं होते, ये आकाश में टिमटिमाने वाले चांद तारे निष्क्रिय नहीं होते। इस धरती पर और इस विश्व में जो गतियां निरंतर जो प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, वो कभी निष्क्रिय नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब, इसका सीधा सीधा अभिप्राय क्या है कि ये जो जगत है, इस जगत में रहने वाला जो विधाता इसका विश्वात्मा है, वो विश्वात्मा कभी विश्राम नहीं करता। वो कभी विश्राम नहीं करता और जगत को निरंतर गति देता रहता है। निरंतर इसको सामर्थ्य, निरंतर इसको गति प्रदान करता रहा। उसके गति देने से ही इस पर बसने वाले प्राणियों के जीवन को जीवंत रखा जाता है। इस पे रहने वाले प्राणियों को जीवन मिलता है। तभी एक बच्चा जन्म लेकर 100 बरस तक इस धरती पर जीता है। उसके पुरखे, उसके पीछे के पूर्वज और उसके आगे की पीढ़ियां भी जीती हैं। और 1,96,08,53,122 वर्षों से देखो ये सृष्टि चलती आ रही है, लेकिन कभी रुकी नहीं, कभी रुकी नहीं, क्योंकि विश्वात्मा परमात्मा इस सृष्टि में सर्वत्र विराजमान है। जब तक मनुष्य की आत्मा इस पिंड में विराजमान होती है तो पिंड गतिमान होता है, और जब इस पिंड से आत्मा निकल जाती है तो यह पिंड निष्क्रिय हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जब तक परमात्मा इस ब्रह्मांड को गति देता है, तब तक ये गतिमान रहता है। जब परमात्मा इस ब्रह्मांड को गति नहीं देता तो ये ब्रह्मांड विनाश को प्राप्त हो जाता है। जब ये सुख देने में असमर्थ हो जाता है तो विधाता इसका नाश कर देता है। उसी को प्रलय कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्या बात है, सीधी सीधी ये बात है कि पिंड को समझो तो ब्रह्मांड समझ में आएगा, लेकिन पिंड भी तब समझ में आएगा और ब्रह्मांड भी तब समझ में आएगा जब पिंड और ब्रह्मांड का शुद्ध ज्ञान अपने पास में होगा। शुद्ध ज्ञान अपने पास में होगा तो अधिक से अधिक अपने को क्या करना है, इस तत्व पर जोर देना है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, हमारी माताएं और हमारे महानुभाव पढ़ने वाले ये कहते हैं कि जी इसको कब तक पढ़ेंगे, ये तो समझ में नहीं आता और याद भी नहीं होता। मैं उनसे कहता हूं कि इस बात को समझ लो कि हम मरने के लिए पढ़ रहे हैं। जब तक मौत नहीं आती तब तक पढ़ते ही जाना है, इसका कोई नुकसान नहीं। जितना पढ़ेंगे उसके चित्त पर संस्कार पड़ेंगे, और जिसने अपने चित्त पर अंतकरण में जितने संस्कार डाले हैं वही धरती पर विजेताम है, वही धरती पर जीत के जाएगा। और जिसने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया, पावन नहीं किया, पवित्र नहीं किया, ज्ञान के द्वारा संस्कारित नहीं किया, वो धरती से बुरे संस्कार लेकर जाएगा और बुरी योनियों के अंदर जाकर दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए अपने को क्या करना है, ज्ञान के संस्कार डालने। तो भगवान ने क्या कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम। उस परमात्मा ने, ईश्वर ने ईशावास्यम, इस सारे विश्व को इसमें प्राणी बस सके, रह सके, जीवन को जी सके, इस प्रकार का बनाया है।
इदम सर्वम, इस विश्व को ऐसा बनाया है, इदम सर्वम, इस विश्व में जो छोटे मोटे पदार्थ हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, जीवन निर्वाह के साधन सामग्री है, जो कुछ तो विधाता की ने बनाई है अपनी व्यवस्था और नियमों वाले हाथों से, और कुछ मनुष्य ने भगवान के दिए इस शरीर से, दिमाग से, बुद्धि से इस जगत में वस्तुओं का निर्माण किया है। उन सबको, इदम सर्वम, उन सबको ईशावास्यम, वो ईश्वर ही धारण करता है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ है, कण भी जो है, अणु है, त्रिश्रेणु है, परमाणु भी जो है, वो सबको भगवान ही अपने व्यवस्था रूपी हाथों से पकड़े हुए हैं अपने नियमों में। जैसे एक धागे में माला के मोतियों को पिरोकर धारण किया जाता है, वैसे पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के कण कण को अपनी व्यवस्था और नियम की माला में उस विधाता ने पहर करके मानो धारण कर रखा हो। वो भगवान कहते हैं हमसे कि हमें जीवन को कैसे जीना है। प्रभु कहते हैं हमें जीवन को कैसे जीना है। तेन 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 भुंजिता मां गृदः कस्य सिद्धनम, जीवन को हमें त्याग पूर्वक जीना है। भगवान ने जिस भाव से हमें दिया है उसी भाव से हमें जीवन को जीना है। ये शरीर प्रभु ने हमें दिया है, उस शरीर के निर्वाह के लिए संसार में सारे साधन बनाए हैं। तो इन शरीर के द्वारा उन पदार्थों का ग्रहण हम करें, लेकिन किस लिए करें? जो भगवान ने उद्देश्य बताया है। भगवान ने क्या उद्देश्य बताया है? उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि। भगवान कहते तुझे संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूं, नीचे गिरने के लिए नहीं भेजता। आरोह, आ चढ़, सुखम, सुख को प्राप्त, अमृत को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किस पर चढ़? रथम, इस शरीर रूपी रथ पर चढ़। और क्या कर? ज्ञान को, अमृत को प्राप्त कर, और उस अमृत को प्राप्त कर, फिर प्राप्त करके क्या करें? अतः जीर्वीर विदथम आवरासी, उसको प्राप्त कर अपना कल्याण कर, और संसार में जिनका कल्याण नहीं हुआ उनको भी उस ज्ञान को प्रदान कर। ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है जो भगवान ने इस जगत के निर्माता विधाता ने बताया है। वेद में, अपनी पुस्तक में, अपने ज्ञान के स्रोत में, सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के हृदय में दिया है। शास्त्र कहता है कि हम ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र आर्य। तो हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर के पुत्र कौन है? जो श्रेष्ठ हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो गुणवान है, चरित्रवान है, जो चिंतन करके, सोच करके, विचार करके, हानि लाभ को देख करके श्रेष्ठ कर्म को करते हैं और निकृष्ट कर्म को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से इस तत्व पर विचार करेंगे कि भगवान हमें जीवन को जीने का उपदेश क्या दे रहे हैं अपने वेद के अंदर, और उस भगवान के वेद को धारण करके जीवन में जीने वाले हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, उनको हम पढ़े। और जो मेरी माताएं बहनें जो इसमें जुड़ी हुई हैं, उन्हें तो मैं कहूंगा कि वो तो चारों वेदों में जो 29 ऋषिकाएं जिन्होंने 422 मंत्रों का साक्षात्कार किया है, वो अपने जीवन की आदर्श उन 29 ऋषिकाओं को बनाए, उनके साक्षात्कार किए हुए मंत्रों का अध्ययन चिंतन करें। देखो, वो भी फिर रामकृष्ण को जन्म देने वाले माता कौशल्या और माता देवकी जैसी महान नारियां बनेगी, जिनका इतिहास शास्त्रों के अमर पृष्ठों पर अमर होगा। इसलिए इस तत्व को जीवन में ध्यान रखना है कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का जो मूल प्रमुख बिंदु है वो ज्ञान है। जब आदमी का ज्ञान शुद्ध होता है तो उसका कर्म शुद्ध होता है।
तो आध्यात्मिक उन्नति का दूसरा साधन कर्म है। यद्यपि कर्म पर मैं कल और आपसे बात करूंगा। ज्ञान पर बहुत सारी चीजें हैं। ज्ञान पर एक चीज है कि हम आत्मा को जानेंगे, तो आत्मा को हम जानते चली जाएंगे। अपने पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान कपिल ने, गौतम ने, कणाद ने, पतंजलि ने, व्यास ने, जैमिनी ने, और हमारे बहुत सारे ऋषियों ने उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, और हमारे गुरुजनों ने, आर्य समाज के महापुरुषों ने अपने शास्त्र, अपने पुस्तकों में लिखा है कि कैसे आत्मा को जाना जाए, विचारा जाए, उसका ध्यान, उसका चिंतन मनन किया जाए। तो ये सारा आत्मा के ज्ञान का क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम आत्मा को जानेंगे, और आत्मा को जानेंगे तो जानते चली जाएंगे, और जितना जितना जानते चले जाएंगे उतने उतने संस्कार अपने चित्त पर पड़ते चले जाएंगे। और जब ध्यान में हम बैठेंगे समाधि लगाकर, तो वो जो संस्कार अपने चित्त में पड़े हैं, वही संस्कार ध्यान के काल में अपने चिंतन का विषय बनेंगे। और यदि आपने चित्त में संस्कार ही नहीं डाले हैं, तो ध्यान में बैठकर क्या चिंतन मनन करेंगे आप? आपने भगवान कणाद मुनि के शास्त्र को, वैशेषिक शास्त्र को नहीं पढ़ा है, तो आपकी संप्रज्ञात समाधि की जो पहली सीढ़ी है, जिसको वितर्क समाधि कहते हैं, वो समाधि भी आपकी कभी नहीं लगेगी। इसलिए प्रथम चीज जीवन में ज्ञान है। आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, आत्मा के कल्याण के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी ज्ञान आपके जीवन के उत्थान का और आनंद पूर्वक इस जीवन को आनंद के साथ जीने का प्रमुख साधन है। अगर आप भौतिक जीवन को भी ठीक से जीना चाहते हो, आनंद पूर्वक जीना चाहते हो, घर को स्वर्ग बनाकर जीवन को जीना चाहते हो, अपने स्वजनों को सदैव सुख देना चाहते हो, आनंद पूर्वक सबके साथ में प्रेम पूर्वक ऋषि मुनियों की तरह, अपने पूर्वजों की तरह आदर्श व्यवहार स्थापित करना चाहते हो, तो उसके लिए भी पहले सामाजिक जीवन को जीने का जो ज्ञान हमारे गुरुजनों ने, हमारे परमात्मा ने और हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने दिया है, उस ज्ञान को अपने को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, प्रमुख दो ही क्षेत्र हैं, एक तो सांसारिक क्षेत्र, दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र। देखिए, जो सांसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो जीवन में बड़ी हानि उठाते हैं, अंत में बड़े पछताते हैं। हमारे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने जीवन में बहुत डिग्रियां ऊंची ऊंची प्राप्त करी हैं, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ऊंचे महल मेड़ियां बनाई हैं, बहुत धन वैभव जिनके पास में कोई कमी नहीं है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, अंतकरण का ज्ञान नहीं है। आंख बंद करते हैं तो भीतर अंधेरा नजर आता है। पेट भरने का और इस जीवन को, शरीर को सुखी करने का तो खूब साधन इकट्ठे करे हैं, लेकिन इस आत्मा को सुखी करने का, इसको भय मुक्त करने का, इसको संसार से जाते हुए निर्भीक और परमात्मा के आनंद में आनंदित करने का जो ज्ञान था, वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। क्योंकि वो ज्ञान स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं मिलता, यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में। वो ज्ञान मिलता है वेद में, वो ज्ञान मिलता है ऋषि मुनियों के पुस्तकों में, वो ज्ञान मिलता है गुरुकुलों में, वो ज्ञान मिलता है शिविरों में, वो ज्ञान मिलता है प्रवचनों में, वो ज्ञान मिलता है विद्वानों के उपदेशों में, और वो ज्ञान मिलता है शास्त्रों में। अब बुढ़ापे में जाकर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो पढ़ने में और समझने में देर से आएंगे, लेकिन और कोई विकल्प नहीं है। जब जागे तब ही सवेरा, जब जागे पता लग जाए कि अब अपनी आत्मा की चिंता करनी है अपने को, तो बस फिर और कुछ नहीं करो,
फिर बस जो समय बचा है, धरती पर सबसे अनमोल वस्तु है समय, काल, टाइम, ये सबसे अनमोल वस्तु हैं। जीवन में जो भी कमाया है सब देकर भी आप जीवन में समय नहीं प्राप्त कर सकते हो, मृत्यु से 5 मिनट नहीं मांग सकते। आपने कितना इकट्ठा किया है समय गवाकर, धन, वैभव, कार, मोटर, बंगला, कोठी, तमाम प्रकार के इष्ट मित्र, सब कुछ, लेकिन अंत में इन सबको देकर टाइम नहीं मांग सकते हो भगवान से, मौत से वो नहीं देगा। इसलिए अपने को क्या करना है, जीवन निर्वाह के लिए जितने आपके पास साधन हैं, और फिक्र ना करो अपने बच्चों का, भगवान ने उनको भी दिमाग, उनको भी आंखें, उनको भी अकल, उनको भी हाथ पांव देकर भेजा है। वो अपने जीवन का निर्वाह खुद कर लेंगे। भगवान ने जो आपको दिया था वो सब उनको देकर भेजा है, उनकी चिंता वो करेगा। आप अपनी आत्मा की चिंता करो, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य की योनि है जिसके अंदर मनुष्य आत्मा की चिंता कर सकता है और उस चिंता से अपने आप को मुक्त कर सकता है, परमानंद को पा सकता है। तो अंत में मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आपको क्या करना है कि ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान के अनुसार कर्म करना है। आध्यात्मिक उन्नति का पहला साधन है ज्ञान और दूसरा साधन है कर्म। इनके बारे में शेष चर्चा कल के पाठ में करेंगे, हम कल के भाग में करेंगे। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, बहुत प्रेम से सुना, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, लगभग 65 महानुभाव हैं। आप सबके लिए हृदय से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद है। और श्रीमान अध्यापक लखनलाल जी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, सबको जोड़ करके अध्यात्म के आत्म उन्नति के पथ की ओर ले जा रहे हैं, उनके लिए हृदय से बहुत आभार और शुभकामनाएं हैं। आप सब जुड़े, आपके लिए हृदय से पुनः बहुत धन्यवाद और आभार है। और आज समय पूर्ण हुआ, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सबको प्रणाम। इति ओम शम। स्नेहा जी आ जाए, स्नेहा जी, स्नेहा आर्या, स्नेहा आर्या जी, सभी का आभार व्यक्त कर दो। मैं आज सभी लोगों से इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे अब किसी को। कल हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आप लोगों से। इस समय में अपने घर से 80 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ इस शादी समारोह में। गोदी डल चुकी है, फलदान का समय रह गया है, और वो भी हमें लगता है कि हमारा ऐसे निकलने वाला है, क्योंकि उसकी तो आज हम आपसे चाहेंगे विदा लेना, और कल पुनः 7:45 बजे हम आपसे मिलेंगे। स्नेहा जी आ जाए जिन्होंने हमें सम्मानी आचार्य आनंद जी से जोड़ा, और निश्चित रूप से बहुत आध्यात्मिक उन्नति के जो साधन हैं बड़े ही तर्क, युक्ति और प्रमाणों के साथ दर्शनों की व्याख्या के आधार पर आप सबको बताया, और बहुत ही आपके जीवन में ये सारे एक एक शब्द आपके लिए आपके आने वाले कल को बदल देगा। इसलिए आर्या जी मेरी आवाज को नहीं सुन पा रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। सत्येंद्र शास्त्री जी, सत्येंद्र शास्त्री जी आप आ जाइए, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। सत्येंद्र शास्त्री जी, सत्येंद्र शास्त्री जी ग्वालियर, आचार्य सत्येंद्र शास्त्री जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, आप आ जाएं, सभी का आभार व्यक्त कर दें, और कल हम समीक्षा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए, हमें फिर क्योंकि दूसरे काम में भी और जाना है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः मयस्कराय च नमः शंकराय च शिवाय च। कार्यक्रम के सभी सम्मानित श्रोता बंधु, उन सभी को एकत्रित करने वाले आदरणीय लखनलाल जी, और जिनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत सुंदर और आध्यात्मिक, हर एक के लिए उपयोगी और आवश्यक, अनिवार्य कहें, आचार्य सानंद जी, सभी ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए हृदय से सभी का आभार और धन्यवाद। ओम। चलिए, और मैं शांति पाठ के लिए मैं निवेदन करूंगा। चलिए, शांति पाठ के लिए मैं निवेदन करूंगा। मीना धामिया जी, एक सूचना मैं आप लोगों को देता हूं। दे दीजिए, दे दीजिए।
जैसे अभी आपने प्रवचन सुना है, इसी प्रकार के प्रवचन और ध्यान साधना से संबंधित विषयों को जानने सुनने के लिए हमारा 2 यूट्यूब चैनल है, वैदिक अमृत ध्यान साधना। उससे आप जुड़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार के कई प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे। और दूसरा है वैदिक ज्ञान आचार्य सानंद, तो ये आपको मिल जाएगा। और मेरा नंबर इस ग्रुप में ये डाल देंगे, तो वहां से आप चाहें तो व्हाट्सएप से भी जुड़कर लाभ ले सकते हैं। जी ठीक है जी। शांति पाठ शांति पाठ। अच्छा सानंद जी, आप ही शांति पाठ करा दीजिए जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः शांतिः। ओम शांति शांति शांति। ओम। और आप बोलिए, जो बोले तो अभय। वैदिक धर्म की जय। आप सभी लोगों से मुझे निवेदन है कि कल ठीक 7:45 बजे आप लोग आ जाइए, और आज के लिए यही हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। ओम सब सभी को सादर नमस्कार।